हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कल 11 नवंबर है और कल 11 बजे जो है यूपीपीएससी आयोग इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन है। उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आपको देना चाहता हूं। कल छात्रों ने पहली बार जो है क्या कहते हैं कि एक प्रेस क्लब में जो है मीडिया को आंदोलन की रणनीति बताई। उसमें जो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जो है छात्रों ने बताया कि पीएससी 2024 आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की मांग पर अड़े प्रतियोगी छात्रों ने बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर ली है। शनिवार को मीडिया से वार्ता में छात्रों ने साफ किया कि सोमवार से लोक सेवा आयोग के बाहर बेमियादी धरने की बात की है। बेमियादी धरने पर बैठने जा रहे हैं। वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से तब तक धरना देंगे जब तक आयोग अपनी स्टूडेंट की मांग नहीं लेता है। तो ये जो है कल स्टूडेंट ने जो है बाकायदा प्रेस क्लब में जो है मीडिया को संबोधित किया और रणनीति बताई और लोकतांत्रिक तरीके से मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट की बात कही। ठीक है, बेमियादी धरने की बात की है। पहली बार छात्रों ने बाकायदा एकदम स्टेप बाय स्टेप करके टू द पॉइंट बताया है कि नॉर्मलाइजेशन के नुकसान क्या है। ठीक है, तो जो नुकसान है बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो छात्रों ने ये बताया कि छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं, कतई आयोग अपना निर्णय वापस ले। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात इसमें यह है कि आयोग ने सिर्फ परसेंटाइल स्कोर का फार्मूला सार्वजनिक किया है, यानी कि जो फार्मूला बताया है वो परसेंटाइल स्कोर का फार्मूला है। ठीक है, मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं किया है। दूसरी बात बताई कि एक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के 2 अलग अलग पेपर होंगे। ठीक है, यह कैसे तय होगा कि सामान्य अध्ययन का कोई भी सवाल किसके लिए कठिन है और किसके लिए सरल है। दूसरी कमी बताइए। तीसरी कमी बताई कि नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के अनुसार जिस शिफ्ट में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी वहां परसेंटाइल स्कोर उच्च होगा। ठीक है, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के किस फार्मूले के तहत एक समान मूल्यांकन संभव है। दोस्तों, इस पॉइंट को आपको समझना है कि मान लेते हैं कि 2 शिफ्ट हैं, 5 लाख स्टूडेंट है, तो हर शिफ्ट में 2.5 लाख स्टूडेंट बैठ गए। ठीक है, लेकिन अगर 2.5 लाख मतलब स्टूडेंट बैठने की व्यवस्था की गई और प्रेजेंट स्टूडेंट उसमें 1 ही लाख हुए, 1 लाख हुए, वहीं दूसरी शिफ्ट में 2.5 लाख स्टूडेंट प्रेजेंट हुए 1,80,000। तो जो 1 लाख वाला जो है ना उसका स्कोर ऊंचा चला जाएगा, उच्च हो जाएगा, और जो 1,80,000 है उसका नीचे चला जाएगा। जबकि इसमें ज्ञान और क्या बोलते हैं नॉलेज उसका कोई चेक नहीं किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन समझ रहे क्या नुकसान है। एक और कमी बताई गई कि आयोग ने जनसूचना अधिकार के तहत एक सवाल के जवाब में बताया था कि पीसीएस 2019 और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 38 सवाल गलत होने पर बदले गए। बताइए, 2019 और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 38 सवाल गलत होने पर बदले गए। तो भविष्य में अलग अलग शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में गलत सवाल पूछे गए तो मानकीकरण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह आकलन कर पाना मतलब एक असंभव होगा, मुश्किल होगा कि वो मुख्य परीक्षा के लिए सफल होंगे कि नहीं होंगे। वो चाहे जितनी पढ़ाई कर ले, आश्वस्त तो हो ही नहीं सकते कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये पहली मर्तबा ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें स्टूडेंट का कोई लीडर नहीं है, हर स्टूडेंट खुद में एक लीडर है। ठीक है, स्टूडेंट का कहना है कि पीसीएस परीक्षा के लिए उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिली है। ठीक है, पहले 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद ये परीक्षा जून फिर अक्टूबर और दिसंबर में प्रस्तावित की गई, वो भी 2 दिनों में 2 शिफ्टों में। स्टूडेंट ने यह भी ध्यान दिलवाया कि न्यायालय होगा आखिरी विकल्प। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि भर्ती के बीच में नियम बदले नहीं जा सकते हैं। अभ्यर्थी पहले आयोग के अध्यक्ष और सचिव के समक्ष अपनी बात रखेंगे। ठीक है, वहां सुनवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थी गार्जियन के रूप में सीधे मुख्यमंत्री को समस्या बताएंगे। ठीक है, कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आखिरी विकल्प जो है न्यायालय होगा, ये स्टूडेंट ने कहा है। दोस्तों, इन सबके बीच जो है जो डीसीपी हैं, डीसीपी इलाहाबाद है, तो उन्होंने जो है एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थल पर अनुमति लेने के बाद ही करे प्रदर्शन वरना होगी कार्रवाई। डीसीपी तो उपचुनाव के मद्देनजर जनपद में निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उपचुनाव हैं, इसलिए इस वजह से जो निषेधाज्ञा लागू है, बिना अनुमति धरना प्रदर्शन जो है विधिक कार्रवाई होगी। ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। जो डीसीपी नगर है अभिषेक भारती ने ये बात कही है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान ही जो आयोग ने एक ये लेटर भी जारी कर दिया है, जिसमें जो है जिसका मुख्य जो सब्जेक्ट है वो ये है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में इन्होंने जो जिलाधिकारियों को लेटर लिखा है। ठीक है, आयोग की तरफ से लिखा गया है, इसी दौरान लिखा गया है।
हालांकि ये सब नॉर्मल सी बात है, जब जब धरना प्रदर्शन की कॉल की गई है तो आयोग जो अपनी तरफ से उसको मतलब धीमा करने के लिए ये ऐसा करता रहता है, क्या बोलते हैं, नोटिस वगैरह निकलता रहता है। हालांकि उसका कोई ज़्यादा मतलब होता है नहीं, मतलब स्टूडेंट को ये करवाते हैं कि आपको लगे हाँ आयोग कुछ काम कर रहा है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसमें दिया हुआ है कि लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त को पत्र जारी कर वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक रिक्त हुए लेखपाल के पदों की गणना करते हुए अध्याचन मांगा गया है। अध्याचन त्रुटिहीन हो सो लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय में 11 नवंबर को मंडलवार बैठक बुलाई गई है। यही 11 नवंबर को राजस्व परिषद यूपी के आयुक्त और सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्तों जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में चयन वर्ष 2020-21, 21-22, 23-24 का अध्याचन परिषद को उपलब्ध कराया गया था। उसमें कुछ मंडलों ने दिव्यांग श्रेणी के पदों के पुनर्चिन्हांकन के फलस्वरूप श्रेणीवार पदों की गणना में रोस्टर का पालन नहीं किया है। इस वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अध्याचन पर आपत्ति दर्ज कराई है। मंडलायुक्त से कहा गया है कि लेखपाल पद पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए चयन वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 का अध्याचन भी 12 नवंबर तक परिषद कार्य में उपलब्ध करा दिया जाए। यही 12 नवंबर को आयोग को त्रुटिहीन अध्याचन उपलब्ध कराया जा सके तो 11 नवंबर को राजस्व परिषद कार्य में मंडलवार बैठक की जाएगी। ठीक है, प्रयागराज मंडल के अफसरों की बैठक दोपहर 1 से 2 बजे तक होगी। मंडलायुक्तों से कहा गया है कि वे जिलों के अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए निर्देशित करें। यानी कि पिछले 5 सालों से जो है लेखपाल के जो भी खाली पद हैं, रिक्त पद हैं, उनका जो है अध्याचन मांगा गया है। दोस्तों इसी बीच आपको पता है 8085 में करीब 1921 यानी 2000 पद खाली हो गए हैं। ठीक है, 4 साल में 3 साल में भर्ती कंप्लीट हो रही है, 1/4 वैकेंसी खाली जा रही हैं। तो इसके लिए जो लेखपाल वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है लगातार, और आपको पता है कि आपकी जो है फाइल कार्मिक विभाग से अब जो है राजस्व अनुभाग में जो है 9 में चली गई है। तो वहाँ से अब जो है जो अंततः जो बात रह गई है वो मुख्यमंत्री तक ही रह गई कि अगर चीफ मिनिस्टर से मिल लिया जाए तो ये मसले का जो है वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी जो है आने की संभावना बन रही है। तो इसके लिए स्टूडेंट ने जो है प्लान बनाया है डायरेक्टली मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इसमें जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चीफ मिनिस्टर से मिला जाए तो उनसे ये कहा जाए कि जो नियमावली है कार्मिक द्वारा चेक कर ली गई है, जो लेखपाल नियमावली है वेटिंग लिस्ट की, उसको कार्मिक विभाग द्वारा चेक कर ली गई है, इसके अनुसार वेटिंग दी जा सकती है। ठीक है, बस आपकी आखिरी अनुमति जरूरत है, बस आपकी आखिरी अनुमति की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब यही, इस पर अगर आप अपना जो फैसला दे दें तो जल्दी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों उपचुनाव है, ठीक, मुख्यमंत्री रैली वगैरह करेंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कई माध्यम है, ठीक है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिल सकते हैं आप, एक मंडल के माध्यम से, ग्रुप डेलीगेशन के माध्यम से अपनी बात आपको जो है, ये देखिए 12 नवंबर का अध्याचन मिलने की संभावना है सारी, तो उससे पहले आप उनसे मिलिए, अपनी बात पहुँचाइए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल जो है राजस्व परिषद अध्यक्ष की तरफ से कहा गया था कि आपकी भर्ती जो है, आपकी जो पोस्टें खाली हुई हैं, ये आगे जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, आगे जो नोटिफिकेशन आएगा, अध्याचन जो भेजा जाएगा उसमें नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, अब ये बात तो 12 नवंबर तक ही क्लियर हो पाएगी कि क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल टारगेट जो पॉइंट जो है वो यही है कि आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलें, उन तक अपनी बात पहुँचे, वहीं से जो भी होना है वहीं से होगा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि करीब 5-6-7 साल से जो है प्राइमरी है, जूनियर मतलब टीचर की भर्ती नहीं आई है। ठीक है, उसी से संबंधित जो है जो प्रिया सरोज हैं, MP है, मतलब सांसद हैं, उन्होंने एक लेटर जो मुख्यमंत्री को लिखा है, उस लेटर में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सब्जेक्ट है जो भेजा गया है श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें जो विषय है प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 1,42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र करने के संबंध में। प्राथमिक विद्यालयों में 1,42,000 पद हैं। ठीक है, तो मान्यवर मैं अति विनम्रता पूर्वक आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर संबंधित विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य में 1,42,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बेरोजगार युवा बेहतर भविष्य के आशा में वर्तमान सुख से वंचित निराशा का सामना कर रहे हैं। अतः इस संबंध में युवाओं की ओर से मांग की जा रही है कि इन रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मेरी भी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और युवाओं को अतिशीघ्र रोजगार प्राप्त हो सके। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि इस विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए शीघ्र आदेश जारी करें। धन्यवाद। ये जो है प्रिया सरोज हैं, ठीक है, MP हैं सांसद।
आप समझ लीजिए 1,42,000 से भी ज़्यादा पद जो हैं 6 रिक्त हैं प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ। अभी जूनियर और टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तो छोड़ ही दो, ठीक है। इतने पद रिक्त हैं और पिछले 6 से 7 सालों में भर्ती नहीं हुई है, उससे संबंधित ये लेटर लिखा गया है। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग डेट अगले जो है अगले सप्ताह में आने के चांसेस हैं, और ठीक है। और जैसा कि आयोग के सचिव ने कहा था कि 1 महीना समय दिया जाएगा, तो जो अनुमान है वो है कि मिड दिसंबर के आसपास या उसके बाद ही से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो वेट कर लीजिए। लेखपाल वेटिंग लिस्ट वालों के लिए एक बार फिर से उनसे मतलब आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना काम जो 12 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाइए, ठीक है। पहुंचाना है आपको, ये आप अपनी ड्यूटी समझिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नमस्कार।